हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल क्लब। दोस्तों, आज हम ईसॉप्स के बारे में बात करेंगे, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। दोस्तों, एक रियल लाइफ केस से इसको रिलेट करके समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारा एक फ्रेंड अमित है और ही इज़ इन फाइनल ईयर, ही इज़ अ गुड स्टूडेंट। अपार्ट फ्रॉम क्लासरूम स्टडीज, ही हैज़ डन ऑनलाइन कोर्सेज, ही हैज़ डन प्रोजेक्ट्स एंड ही हैज़ बिल्ट अ गुड सीवी। तो अब प्लेसमेंट हो रहा है फाइनल ईयर में और अमित के पास दो ऑफर्स हैं। लेट्स से कि एक ऑफ़र उसको इन्फोसिस से मिला है जिसमें उसको स्टार्टिंग सैलरी 10 लाख का उसका पैकेज है, और सेकंड ऑफ़र उसको एक स्टार्टअप कंपनी से मिला है जिसमें उसको 5 लाख का पैकेज मिल रहा है प्लस ईसॉप्स मिल रहे हैं। तो ये सिनेरियो दोस्तों बहुत कॉमन है। ईसॉप्स आजकल बहुत कॉमन हो गए हैं और हमारे फ्रेशर्स एंड इवन मिड करियर प्रोफेशनल्स फेस दिस डिलेमा कि ईसॉप्स को हम कैसे वैल्यू करें। तो आइए एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। तो हमारे माइंड में क्या 3-4 क्वेश्चंस हो सकते हैं। पहला ये कि जिस दिन मैं क्या ज्वाइन करूंगा उसी दिन क्या शेयर्स मुझे मिल जाएंगे। सेकंड, कि ये शेयर्स मुझे फ्री में मिलेंगे या कुछ पे करना पड़ेगा। तीसरा, कि क्या मैं हर एक कंडीशन में ईसॉप को एक्सरसाइज करूंगा अगर मुझे कुछ पे करना पड़ेगा इसके लिए। तो चौथा, कि भाई मैं कितनी जल्दी मिलियनेयर बन जाऊंगा, जैसा कि हम सुनते हैं इन्फोसिस या फ्लिपकार्ट, इन कंपनीज के काफ़ी एम्प्लॉयज़ बन गए। और फाइनल क्वेश्चन ये है कि जो हमारे माइंड में आ सकता है कि ये टैक्सेबल इनकम होगी हमारी या टैक्स फ्री होगी। तो दोस्तों, जिस दिन हमारा फ्रेंड अमित कंपनी ज्वाइन करेगा और एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा वो दिन ग्रैंड डेट माना जाएगा, और उस दिन उसके पास शेयर्स नहीं आएंगे। उसके पास शेयर्स तभी आएंगे वेस्टिंग पीरियड या उस वेस्टिंग डेट या उसके बाद। तो ये जो वेस्टिंग पीरियड होता है ये एज पर इंडियन कंपनीज लॉ 12 मंथ, मिनिमम 12 मंथ होना चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। अब सेकंड क्वेश्चन ये है कि क्या मुझे कुछ पे करना पड़ेगा। यस, देयर इज अ थिंग कॉल्ड एक्सरसाइज प्राइस। तो पर शेयर के लिए कंपनी कुछ इस एक्सरसाइज प्राइस मेंशन करती है, और ये एक्सरसाइज प्राइस फिक्स रहता है, चाहे मेरे शेयर की मार्केट वैल्यू कुछ भी हो, कम हो ज़्यादा हो, ये एक्सरसाइज प्राइस फिक्स है। तो अब तीसरा क्वेश्चन ये है कि अगर मुझे कुछ पे करना है तो क्या मैं हर कंडीशन में इसे ईसॉप को एक्सरसाइज करूंगा। नहीं, मैं ईसॉप को तभी एक्सरसाइज करूंगा जब मेरी कंपनी की वैल्यू बढ़ रही हो। आइए एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। लेट्स से कि वेस्टिंग डेट के दिन मेरी कंपनी की फेयर वैल्यू ऑफ शेयर है 80 रुपीज़ और एक्सरसाइज प्राइस 90 रुपीज़ है। फेयर वैल्यू ऑफ शेयर एक टेक्निकल टर्म है फ्रेंड्स, और समझने के लिए इसको ऐसा मानते हैं कि जो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर है वो फेयर वैल्यू ऑफ शेयर है। तो अगर उसकी मार्केट वैल्यू 80 रुपीज़ है तो मैं 90 रुपीज़ में क्यों खरीदूंगा, मैं तो मार्केट से ही खरीदूंगा। तो मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगा। ईसॉप इज एन ऑप्शन, इट इज़ नॉट एन ऑब्लिगेशन। अब अगर वेस्टिंग पीरियड के 6 महीने बाद फेयर वैल्यू 150 रुपीज़ हो जाती है तो डेफिनेटली मैं एक्सरसाइज करूंगा, क्योंकि मैं 90 रुपीज़ में खरीद करके कंपनी से और मार्केट में 150 रुपीज़ में बेच दूंगा और आई विल अर्न मनी। यहाँ पे एक और पॉइंट है दोस्तों कि कई बार कंपनीज लॉक इन पीरियड स्पेसिफाई करती हैं, और ये लॉक इन पीरियड कुड बी 1 ईयर और 2 ईयर। तो इसका क्या मतलब होता है कि जब आपके अकाउंट में शेयर आए उसके 1 ईयर तक, अगर लॉक इन पीरियड 1 ईयर है तो उसके 1 ईयर तक आप शेयर को मार्केट में नहीं बेच सकते। कंपनीज ये लॉक इन पीरियड स्पेसिफाई करती हैं टू फर्दर रिटेन द एम्प्लॉयज। अब ये तो दोस्तों एग्जांपल था जिसमें कि हमारा फ्रेंड क्विकली मार्केट वैल्यू जान पा रहा है। तो ये तो तभी पॉसिबल है कि जब मेरी कंपनी लिस्टेड हो तो मैं एनएससी या बीएसई की वेबसाइट पे जा करके उसकी मार्केट वैल्यू देख लूंगा। लेकिन अगर मेरी कंपनी अनलिस्टेड है फिर मैं क्या करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं मैनेजमेंट से पूछूंगा कि हमारी कंपनी की लेटेस्ट वैल्यूएशन क्या है, और अकॉर्डिंगली आई विल डिसाइड। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि मेरी कंपनी में, अमित की कंपनी में किसी इन्वेस्टर ने 10% स्टेक लिया है 2.5 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट करके, तो मेरी कंपनी की वैल्यूएशन कितनी हो गई, 2.5 करोड़ डिवाइडेड बाई 10% इज इक्वल टू 25 करोड़ रुपीज। अब अगर कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 50,000 है तो पर शेयर वैल्यू हो गई 25 करोड़ डिवाइडेड बाई 50,000 इज इक्वल टू 5,000 रुपीज। अब वैल्यू ऑफ ईसॉप अगर मान लीजिए कि 500 रुपीज 500 नंबर ऑफ शेयर्स अमित को मिले हैं तो उसके ईसॉप की वैल्यू होगी
500 इंटू 5,000 रुपीज इज इक्वल टू 25 लाख। अब जो अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों कि क्या ये इनकम टैक्स फ्री है? तो ये इनकम टैक्स फ्री नहीं है। इस पे दो बार टैक्स लगता है। एक बार तो जब मैंने एक्सरसाइज किया है और शेयर्स मेरे अकाउंट में आ गए हैं, मुझे मिल गए हैं, तब टैक्स लगेगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि शेयर्स मेरे पास आए हैं, कोई मनी मेरे पास नहीं आई है। मनी मेरे पास तब आएगी जब मैं सेल करूँगा। तो जब मैं एक्सरसाइज करता हूँ उस समय कितना टैक्स लगेगा? द टैक्सेबल अमाउंट इज नंबर ऑफ शेयर्स इंटू फेयर वैल्यू ऑफ शेयर माइनस एक्सरसाइज प्राइस ऑफ शेयर। तो हम ये लिस्टेड कंपनी वाला एग्जांपल लेते हैं, ये अनलिस्टेड वाला एग्जांपल नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे जो है फेयर वैल्यू ऑफ शेयर 150 है, एक्सरसाइज प्राइस 90 रुपीज़ है। तो यहाँ पे मेरा टैक्सेबल अमाउंट बन गया 500 इंटू 150 माइनस 90 इज इक्वल टू 30,000 रुपीज़। ये 30,000 रुपीज़ कंपनी एज पर्क मानेगी और इस पे टीडीएस काट लेगी। जब मैं फाइनली हमारा फ्रेंड जब सेल करेगा अपने शेयर्स, तब उसका टैक्सेबल अमाउंट क्या बनेगा? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू सेलिंग प्राइस ऑफ शेयर माइनस फेयर वैल्यू ऑफ शेयर एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइज। तो अगर वो 200 रुपये में सेल कर रहा है तो उसका टैक्सेबल अमाउंट क्या हो गया? फेयर वैल्यू ऑफ शेयर एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइज हमने देखा था 150 रुपीज़ था। तो तो यहाँ पे उसका कितना टैक्सेबल अमाउंट बना? 500 इंटू 200 माइनस 150 इज इक्वल टू 25,000 रुपीज़। अब ये जो 25,000 रुपीज़ है, इस पे कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। अब अगर अमित की कंपनी लिस्टेड है तो एक्सरसाइज करने के ईसॉप को एक्सरसाइज करने के 1 ईयर के भीतर अगर उसने अपने शेयर सेल कर दिए हैं तो उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, और 1 ईयर के बाद वो सेल करता है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। अगर उसकी कंपनी अनलिस्टेड है, अगर लिस्टेड होने की बजाय अनलिस्टेड है तो ये 1 ईयर की जगह 2 ईयर हो जाएगा। मतलब कि अगर ईसॉप एक्सरसाइज करने के 2 साल के भीतर वो अपने शेयर बेच देता है तो उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, अदरवाइज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स का रेट है 15% प्लस सेस, 15% ऑफ टैक्सेबल अमाउंट, जो कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का रेट है 10% प्लस सेस। तो दोस्तों ये हमारी एक छोटी सी कोशिश थी ईसॉप के इम्पॉर्टेंट फीचर्स को डिमिस्टिफाई करने की। अपने कैरियर से रिलेटेड, अपने ग्रोथ से रिलेटेड आपको और कौन कौन से चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं, आप हमें कमेंट में बताएं। उन सब्जेक्ट्स पे हम आपके लिए रेलेवेंट कंटेंट और वीडियो बना के आपके पास आएंगे। तो दोस्तों जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।